Audio Jungle. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मानस क्लासेज में आपका स्वागत है। आधुनिक भारत के क्वेश्चन आंसर के इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जैसे किसने भारत में हो रहे औद्योगिकरण यानी डिस इंडस्ट्रियलाइजेशन का खुलासा पहली बार किया? तो आरसी दत्त, दादा भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय, तिलक। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये औद्योगिकीकरण यानी डिस इंडस्ट्रियलाइजेशन तो ये मदन मोहन मालवीय ने किया था और इन्होंने ही पहली बार कांग्रेस के मंच से हस्तशिल्प को उत्थान के लिए बात की थी। अगर आर्थिक शोषण में आता है तब आरसी दत्त और दादा भाई नौरोजी का आता है, लेकिन अगर औद्योगिकरण पहली बार जिन्होंने खुलासा किया वो मदन मोहन मालवीय। निम्नलिखित में कौन आर्थिक शोषण का निकास सिद्धांत दिया था? आरसी दत्त, रनाडे, नौरोजी, गोखले। तो ये तीन लोगों ने दिया था। आपका आंसर होगा 1, 2, 3। गोखले नहीं दिए थे। गोखले आर्थिक सिद्धांत निकास का सिद्धांत नहीं दिए थे। अंग्रेजों द्वारा श्रम कानून बनाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? श्रमिकों का सेवा शर्तों यानी सेवा शर्तों को सही करना, भारतीय उद्योगपतियों को अपने पक्ष में करना, ये भी गलत है। यहाँ के श्रम आंदोलन को कमजोर करना, ये भी गलत है। भारतीय श्रम को महंगा करना, ये उनका उद्देश्य था, क्योंकि भारतीय श्रम को अगर वो महंगा करेंगे तो फिर भारतीय वस्तु जो बनती हैं वो महंगा हो जाएगा। ये उद्देश्य था अंग्रेजों का। 1857 के विद्रोह में कौन सहयोगी नहीं था यानी सपोर्ट नहीं किया था क्रांतिकारियों का? तो वो है पंडित, मौलवी, शिल्पकार, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोग। तो पंडित किए थे, मौलवी भी किए थे क्रांतिकारियों का सहयोग, शिल्पकार भी किए थे क्योंकि शिल्प का भी पतन हुआ था। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोग नहीं किए थे। ये 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों को साथ नहीं दिए थे। कौन अंग्रेज अधिकारी 1857 की क्रांति में लखनऊ में नहीं मारा गया? स्टूडेंट्स, ये ज्ञात है कि लखनऊ में काफी अंग्रेज अधिकारी 1857 की क्रांति में मारे गए थे। तो उसमें नील थे, निकोलसन दिल्ली में थे, ये नहीं होगा। हैवलॉक, लॉरेंस। यानी लखनऊ में मारे जाने वाले जो अंग्रेज अधिकारी थे नील, हैवलॉक और लॉरेंस थे, निकोलसन नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन नेपाल में शरण ली थी? यानी 1857 की क्रांति में जब अंग्रेजों ने क्रांति को दबा दिया तो कुछ भारतीय नेता नेपाल में शरण लिए थे। तो नाना साहब, हजरत महल, तात्या टोपे, बख्त खान। तो इसमें तात्या टोपे और बख्त खान नहीं थे, जबकि नाना साहब और हजरत महल थे। आपका आंसर होगा 1 और 2। तात्या टोपे को फांसी दे दी गई थी, बख्त खान बरेली में मारे गए थे। नाना साहब और हजरत महल अवध के नवाब की बीबी थी। ये लोग नेपाल में शरण लिए थे। 1857 की क्रांति में अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में सहयोग देने के कारण सरकार ने क्राउन की उपाधि दी थी। इनमें से कौन नहीं था? जैसे भारतीय कुछ राजा 1857 की क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया था तो उनको इनाम दिया गया था। उसमें सिंधिया का मंत्री दिनकर राव ये थे, कश्मीर का शासक गुलाब सिंह थे, हैदराबाद का वजीर सलार जंग और नेपाल का मंत्री जंग बहादुर। तो इसमें सिंधिया के मंत्री दिनकर राव, हैदराबाद के वजीर सलार जंग और नेपाल का मंत्री जंग बहादुर, इन लोगों को क्राउन की उपाधि दी गई थी, जबकि कश्मीर के शासक गुलाब सिंह को क्राउन की उपाधि नहीं दी गई थी। निम्नांकित में कौन अहोम विद्रोह का नेता था? रूपचंद और गदाधर सिंह यही नेता थे।
और चित्तूर धनंजय चिनप्पा ये किसी दूसरे के थे, लेकिन आपको अहोम विद्रोह का रूपचंद और गदाधर सिंह ही थे। ये काफी पूछा गया है। कित्तूर विद्रोह का नेता कौन था? तो चिनप्पा और रायप्पा थे। ये चित्तूर न समझिएगा। निम्नांकित में कौन खासी विद्रोह का नेता था? तो ये तीरथ सिंह थे। तीरथ सिंह को कहीं कहीं उतीरथ सिंह भी लिखा जाता है। तो ये थे। सुमेलित कीजिए। स्टूडेंट्स, 1857 की क्रांति के पहले कुछ राज्यों को गोद के आधार पर या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको बोलते हैं, या कुशासन के आधार पर कुछ राज्यों को विलय किया गया था। उसमें से उनका सन दिया है और राज्य दिया है, तो आपको ये मिलाना है। सतारा का विलय 1848 में हुआ था, यानी ए का 2। जैतपुर का विलय 1849 में हुआ था, यानी बी का 4। बघाट का विलय 1850 में हुआ था, यानी सी का 1। और उदयपुर फेमस है, ये 1852 में हुआ था, तो आपका डी का ये है। अगला सुमेलित से ही संबंधित क्वेश्चन है, लेकिन इसमें विद्रोह का है और उसके आगे उसके नेता का नाम दिया गया है। कोल विद्रोह का नेता बुद्धू भगत थे, तो ए का 1। खोन विद्रोह, इसके नेता चक्र बिशोई थे, यानी बी का 3। मुंडा विद्रोह, ये तो फेमस है, बिरसा का था, तो सी का 2। और संथाल विद्रोह, ये भी फेमस है, सिद्धू और कान्हू का हुआ था, डी का 4। अगला है, ये भी फेमस क्वेश्चन है। त्रावणकोर विद्रोह 1805 ईस्वी का नेता कौन था? तो वेलुथम्पी थे। वेलुथम्पी या थम्बी। पागलपंथी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो टीपू के नेतृत्व में हुआ था। गडकरी विद्रोह कब हुआ था? 1844। ये फेमस है। अगले वीडियो में, वो मेरा इम्पोर्टेंट वीडियो होगा, उसमें हम कुछ सामाजिक सुधार संस्थाएं दिखाएंगे और उनके संस्थापकों का नाम अक्सर ये पूछा जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।